अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मलिक अफवा। मैं हूं ताहिर शहजाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथों हाथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। जी साथ साथ रहें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जी अभी उज़ैर को स्कूल से लिया है, शॉर्ट लीव लेके दिया तो क्योंकि इसके किडनी में पेन था। स्कूल से कॉल आई थी, इसके बाबा तो घर नहीं थे, तो मैंने अभी इसे उज़ैर को कलेक्ट किया स्कूल से। किडनी में इसके पेन, असल में इसके साथ एक इशू चल रहा है कि इसकी किडनी में प्रोटीन बढ़ जाती है ना, तो इस वजह से इसे पेन शुरू हो जाता है। तो अभी स्कूल से कॉल आई थी तो मैंने उज़ैर को कलेक्ट कर लिया। उज़ैर इधर देखो, अब कैसी तबीयत है? अब ठीक है। अब बेहतर हो? चलें? चलो चलते हैं। मैंने कहा थोड़ा इधर लेके आया था पार्क में, केजी हो जाए, तो कह रहा है कि अब बेहतर फील कर रहा हूँ। अब दर्द है? थोड़ा थोड़ा है। अच्छा चलो, घर जाओगे ना, आराम करोगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। चल मेरा बेटा, बाइक चलाओगे? नहीं चलाना? चलो फिर मैं चलाता हूँ। चला ले। आप थोड़े से बड़े हो जाओ ना, फिर चलाना। उज़ैर वाकई दर्द था या बहाना तो नहीं किया छुट्टी के लिए? दर्द था तो अब बेहतर हो गया? थोड़ा सा है अभी भी। अल्लाह सेहत दे तमाम बीमारों को, जितने भी अस्पतालों में, घरों में, जहाँ कहीं बीमारियों में मौजूद हैं, अल्लाह तमाम को सेहतयाबी अता फरमाए और इस बच्चे उज़ैर को भी अल्लाह सेहत दे। जी घूम घुमा के वापस आ गए हैं। ये उज़ैर अब स्कूल से घर वापस आ गया। ठीक है, अब घूमो फिरो। नाखून काटते हैं माँ जी के, पहले सबसे पहले काट लूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा, नाखून काटने का तरीका ये है, सुन्नत तरीका आपको बताता हूँ। अम्मी इस तरह हाथ करो ना, जिस तरह दुआ नहीं करने, हाँ इस तरह। ये शहादत की फिंगर से लेकर ये चुंगलियाँ तक और छोटी उंगली, यहाँ से लेकर फिर अंगूठे तक, फिर दाएं हाथ का अंगूठा सबसे आखिर में, ये नाखून काटने का सुन्नत तरीका है। तो अभी शुरू करते हैं, माँ जी के नाखून काटते हैं। अल्लाह ताला हमारी, हमारे माँ बाप की और तमाम उम्मत मुसलमान की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अगर औलाद बेटा 100 रुपये कमाता है तो उसमें से 75 रुपये यानी 75 रुपीज़ अपनी वालदा को देगा और 25 रुपये अपने वालिद को देगा। लेकिन रिस्पेक्ट और तज़ीम की बात आएगी तो सबसे पहले तज़ीम में अपने वालिद की तज़ीम पहले होगी, क्योंकि वालिद माँ का भी हाकिम होता है। जी वीवर, अल्हम्दुलिल्लाह माँ जी के नाखून कट हो गए हैं। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो अब अपनी माँ जी को ये मेडिसन देता हूँ क्योंकि नाश्ते के बाद देनी होती है ना। तो आप क्या फरमा रही हो? मैंने नाखून काटना है। मैंने नाखून काटना है। आपके भी नाखून काटने हैं? अच्छा मैं एक मिनट आपके भी काट देता हूँ। ये नानों को आपकी ना ये मेडिसन दे दूँ, दवाई, ठीक है? ये 2 टैबलेट माँ जी को देनी होती है ना नाश्ते के बाद, तो अभी दे देता हूँ। और उसके बाद फिर ज़ारा कह रही है, ज़ारा के भी नाखून काटते हैं। जी वीवर, ज़ारा फातिमा के कहने पर मैंने ज़ारा फातिमा के भी नेल उतार दिए हैं। दूसरा हाथ भी दिखा दो, ये पाँव के भी उतार दिए। कह रही थी कि मेरे नाखून भी उतारने हैं। अब खुश हो? अब आप राज़ी हो? बताओ ना, खुश हो अब? अच्छा माशाल्लाह। जी वीवर, आपको अपने घर जो बन रहा है उसकी अपडेट देता हूँ। ये देखें, ये बच्चा लगा हुआ है दरवाज़ों की कटाई। बच्चे क्या हाल है? ठीक हैं? तो ठीक है। ये प्लांट वेल्डिंग वाला, ये देखें, पुराना बना हुआ घर था, इसे सेट करवाया ना, टाइलें मार्बल वगैरह लगवा रहा हूँ। बच्चा दरवाज़ों की कटाई कर रहा है, पुराने दरवाज़ों को ही मरम्मत दोबारा कर रहे हैं।
ये देखें, ये किचन देखें, ये इंशाल्लाह सारा A1 हो जाएगा। ये वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी है और ये साथ मस्जिद है, ये मस्जिद की खिड़की है और ये मस्जिद का मेहराब देख सकते हैं, ये घर के अंदर ही है। अभी काम लगा हुआ है, जिस वक्त फाइनल होगा फिर भी आपको दिखाएंगे। ये भी रूम है और ये बैठक देख सकते हैं, ये सारा काम चल रहा है। बच्चा कटाई कर रहा है, दरवाज़ों की कटाई करके दोबारा मरम्मत कर रहा है। और आज वो मिस्त्री नहीं आए ना, जो टाइलें ये लगा रहे हैं वो आज नहीं आए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथों हाथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस वक्त ये टोटल कंप्लीट होगा तो फिर भी आपको ये घर अपना दिखाएंगे, रहने के काबिल हो जाएगा। तो ये टोटल जो अपनी 6 फीट गली है, ये इसे भी दोबारा कंक्रीट करके पक्का करेंगे ना। 6 फीट गली है, ये पर्सनल यूज़ के लिए ना ये गली है, तो इसे भी ये थोड़ा ऊंचा किया है और फिर जब सारा काम घर का ख़त्म हो जाएगा तो इसे भी कंक्रीट कर देंगे, ऊपर से फर्श डाल देंगे इस गली को। तो अब आपको डेरे पे लेके चलता हूँ। ये सामने हमारा डेयरी फार्म है, ये देखें आरएस ने ज़बरदस्त ये पेंटिंग ये आरएस ने लिखवाया है, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लब्बैक डेयरी फार्म। ये देख सकते हैं मलक साजिद, गाय भैंस का खालिस दूध दस्तयाब है। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि हमारे डेयरी फार्म में खालिस दूध दस्तयाब होता है। अंदर चलते हैं, अल्लाह हारिस को सेहत दे। ये फौजी लाला आ रहा है, साजिद महमूद, जिनका ये सामने मलक साजिद, ये नंबर लिखा हुआ है। ये आंदा ने जी रोटियाँ ज़बरदस्त, ये पैसों के लिए ना लानी पड़ती हैं क्योंकि दूध का दारोमदार यहीं से होता है। और जनाब वालो चल, ये रक्षा देखें, ये गोबर वगैरह के लिए रक्षा कल मरम्मत करवाया आरएस ने। ये देखें जी, ये मलक साजिद मलक आरएस, और कुछ आटे में नमक के बराबर मेरा भी शेर है। आटे में नमक के बराबर इन डंगरों में कोई थोड़ा बहुत मेरा भी शेर है, अगर ये खा ना गए तो। ये अच्छा जी वीवर, ये नहीं लाए हैं गोंदल मंडी से। हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो यही है, डेयरी फार्म। दूध डेरे से ही लोग ले जाते हैं, खालिस दूध 200 रुपये किलो। वैसे बाज़ारों में तो आजकल 220 है, लेकिन हम फ़िलहाल हमारा रेट 200 रुपये है, 200 रुपये किलो देते हैं। अच्छी भैंस है, ये गोंदल मंडी से परचेज़ करके लाए हैं। ये हमारी फैक्ट्री है और इन्हीं से हम कमाते हैं। अल्लाह इन जानवरों के साल लंबे करे। अब आपको साइकिल दिखाते हैं, जापानीज़ साइकिल देखें। ये अब्दुल्ला और उज़ैर को मामू ने दी है, गिफ्ट की है। इनके मामू हैं ज़ुबैर मामू, मेरे बड़े भाई। ये अब्दुल्ला और उज़ैर को साइकिल गिफ्ट की है, जापानीज़ साइकिल है, बहुत प्यारी। ये तकरीबन उन्हें मिली थी, स्वाबी से लाए थे, स्वाबी से लाए हैं। ये तकरीबन ज़ुबैर भाई को मिली है 31,000 की, ये परचेज़ किया। और ये अब अब्दुल्ला उज़ैर इस साइकिल को एंजॉय कर रहे हैं। कितने अच्छे मामे हैं यार आप लोगों के, है ना? अच्छे हैं ना? फिर उन्हें दुआओं में याद रखा करो। ये इसकी सबसे ज़्यादा मुझे इसकी ये टोकरी पसंद आई है साइकिल की। ओए बिस्मिल्लाह, देखें प्यारी साइकिल है, पतले पतले टायर हैं इसके,
और ये मैंने व्लॉग्स में देखा था जापानीज़ लोगों को ना, लेडीज़ जापानीज़ लेडीज़ जो होती हैं वहाँ की गोरियाँ, वो इस साइकिल को चला रही होती हैं। फिर ज़ुबैर भाई को ये पसंद आई थी तो वो किसी से यहाँ देखी थी ना वॉक एंड में, तो फिर वो ले आए थे स्वाबी से, और फिर अब ये गिफ्ट कर दिया उज़ैर और अब्दुल्ला दोनों भाइयों को। प्यारी साइकिल है, बड़ी पसंद आई है। इस साइकिल को एक दिन मैंने भी चलाया है, सही हल्की है, मज़ा आता है ऐसे चलाते हुए। आप इसका क्या कर रहे हो? देखें उज़ैर को साइकिल चला रहा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त उज़ैर। चलो आप खड़ी कर दो अंदर, ज़बरदस्त प्यारी है। अल्लाह नसीब करे, बहुत एहतियात करनी है, ठीक है ना। लाख लगा दो अब। जी वीवर, आपको भी पसंद आई है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन बच्चों की साइकिल अच्छी साइकिल है, और अल्लाह इनके मामू को सेहत दे जिन्होंने उज़ैर और अब्दुल्ला को ये साइकिल गिफ्ट किया है। 2 hours later. वेलकम बैक जी। अब भी एक दावत वलीमा खा के आया हूँ, इधर अपने पड़ोसी हैं, उनकी बेटी की शादी थी ना, हाजी अख्तर भाई की बेटी की शादी थी। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, और जितने भी बेटियों वाले हैं तमाम के अल्लाह नसीब अच्छे करे, अपने घरों में खुशबाश रखे, और अल्लाह शर्म व हया वाला बनाए। तो अभी नमाज असर का टाइम हो रहा है, नमाज असर पढ़ने लगा हूँ। और दूसरा आज ये मौसम देख सकते हैं, बारिश वाला मौसम बना हुआ है, लेकिन कोई पता नहीं, न्यूज़ में बता रहे थे कि रावलपिंडी में भी स्मॉग आना शुरू हो गई है ना। अब लग ऐसे रहा है जैसे बारिश वाला मौसम है, लेकिन हो सकता है कि ये स्मॉग ही ना हो, क्योंकि स्मॉग हो तो तब भी पूरा दिन ऐसे ही फील होता है कि जैसे बारिश आनी है, लेकिन बारिश नहीं आती, होती वो स्मॉग है। बहरहाल चले पता चल जाएगा, न्यूज़ में बताया हुआ है बारिश का, ये पिंडी रीजन में ना, लेकिन न्यूज़ वाले तो वो अंदाज़े ही लगाते हैं, मौसमियात वाले ना, यानी कि मौसमियात वाले अंदाज़े ही लगाते हैं, बाकी असल बात तो कुदरत ही जानती है। लेकिन अल्लाह रहमत वाली बारिश दे, ताकि ये जो खुश्क सर्दी है ना इसमें कमी आए, क्योंकि बीमारियां जो आजकल बच्चे बीमार हो रहे हैं, और दूसरा ये स्मॉग जो पंजाब में है, लाहौर, मुल्तान, और अब दूसरा दिन न्यूज़ में रावलपिंडी का भी बता रहे हैं कि रावलपिंडी में भी स्मॉग आना शुरू हो गया। अगर रावलपिंडी में आएगी तो फिर हम भी इसी ज़ात में आ जाएंगे ना स्मॉग की। बहरहाल अल्लाह सब पे रहम फरमाए और पाकिस्तान पे भी करम करे अल्लाह। बारिश वाला मौसम दिखाने के लिए आपको आया था छत पे, लेकिन चले अब उतरता हूँ क्योंकि नमाज असर का टाइम होने वाला है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। A few minutes later. जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से नमाज पढ़ ली है ना, नमाज असर। तो अपना कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, नमाज असर भी पढ़ ली। अब ठंड बनी हुई है तो चाय बनाता हूँ। बच्चों की अम्मी तो आज गई हुई है अपने मेके में ना, तो चलें मैं ख़ुद ही बना लेता हूँ। अपनी माँ जी को भी चाय पिलाता हूँ और ख़ुद भी, क्योंकि ठंड है तो चाय पे दिल कर रहा है। दूध जो है इसमें शिफ्ट कर देता हूँ ना, ये ख़ुद को भी काम आने चाहिए, मुझे आती है अल्हम्दुलिल्लाह, चाय मैं अच्छी बना लेता हूँ। रोटी वाला तवा चूल्हे से नीचे रख लेता हूँ और इस जिचकी को चूल्हे के ऊपर चढ़ा देता हूँ, और ये चूल्हा ऑन हो गया। तो अब चाय बनाता हूँ, ख़ुद भी पीता हूँ और अपनी माँ जी को भी पिलाता हूँ। ये पत्ती इतनी काफ़ी होगी, या थोड़ी सी और ले लेता हूँ।
मेरे ख्याल में काफ़ी है। जिस वक्त चाय उभरती है तो उस वक्त फ़ौरन मैं नहीं उतार लेता, कड़ती रहती है ना सही। जिस वक्त पक जाती है तो फिर मैं उतारता हूँ, क्योंकि मैं इतनी जल्दी नहीं उतारता ताकि जायका तो बने ना। क्योंकि अगर चाय को जल्दी उतार लो तो फिर कच्चा कच्चा जायका होता है। तो इसे मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट इसी तरह पकने दूंगा, क्योंकि फिर सही कट जाएगी तो फिर मज़ा देगी। देख सकते हैं, यानी कि मैं बच्चों की अम्मी अगर ना हो तो मैं ख़ुद भी काम कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 5 से 7 मिनट गुज़रने के बाद अब तकरीबन चाय अच्छी तरह से पक चुकी है ना, अच्छी तरह से कढ़ चुकी है। तो अब मेरे ख्याल में उतार लेता हूँ और अब दूसरे कप को फिल करते हैं। चलिए जी, ये अब एक कप माँ जी को दे देता हूँ और एक खुद मैं पीता हूँ। तो अब मैं अपने इस व्लॉग का यहाँ पे करता हूँ एंड इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।